अमीर लड़की अपने साथ रात बिताने के लिए $1000 देने का वादा करती है। ये सुनकर वहां मौजूद भिखारी उसके साथ जाने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन एक भिखारी चुपचाप बैठा हुआ था। लड़की उससे पूछती है, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? इस पर भिखारी उसे मना कर देता है और कहता है, मेरे किसी दोस्त को अपने साथ ले जाओ। अमीर लड़की अब जिद पर अड़ जाती है और भिखारी कहता है, मैं पूरे $3000 लूंगा। लड़की उसी वक्त पैसे देने को तैयार हो जाती है। ये देखकर भिखारी फिर से उसका घमंड तोड़ता है और कहता है, ये पैसे मेरे दोस्तों को दे दो, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। लड़की ठीक वैसे ही करती है और भिखारी उसके साथ चल पड़ता है। अब ये लड़की भी भिखारी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। अमीर लड़की भिखारी को सबसे पहले सैलून ले जाती है और उसे नहाने के लिए कहती है। यहाँ सैलून की मालकिन आना से इस भिखारी के बारे में पूछती है और वो कहती है, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं किसी अमीर लड़के से शादी कर लूं, इसलिए आज रात मैं इस भिखारी को खाने पर ले जाऊंगी। आना का एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती। लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, तभी वहां लैंडलॉर्ड आ जाता है और सिंथिया से ज्यादा पैसों की मांग करता है। उसके इस हरकत से सिंथिया परेशान हो जाती है। तभी बाथरूम से भिखारी बाहर आ जाता है और लैंडलॉर्ड से कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारी बीवी को तुम्हारी माशूका का पता चले तो इस लड़की को सताना बंद कर दो। लैंडलॉर्ड कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और घबराकर वहां से चला जाता है। सिंथिया भिखारी को थैंक्स कहती है और आगे के मेकओवर के लिए उसे अंदर भेज देती है। अब आना भी उस भिखारी को चाहने लगी थी, लेकिन जब ये बात सिंथिया उससे पूछती है तो आना हंसकर टाल देती है। सैलून में निकोलस का मेकओवर किया जाता है और वो जब आना के सामने आता है तो वो उसे बस देखते ही रह जाती है। अब आना निकोलस को कपड़े देती है। उसी दौरान निकोलस आना से पूछता है, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? और आना बताती है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं किसी अमीर लड़के से शादी कर लूं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। लेकिन आना अपनी जिंदगी में प्यार चाहती है। वो प्यार को पैसों से ज्यादा अहमियत देती है। बातों ही बातों में निकोलस आना के सामने आ जाता है। आना कहती है, हमें जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं, और वो डिनर के लिए निकल पड़ते हैं। आना आगे जाती है और वो देखती है उसका बॉयफ्रेंड वहां बैठा हुआ है। क्रिस्टन आना से फिर से दोस्ती करना चाहता है, पर आना कहती है, तुम एक बिगड़े हुए रईस हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनकर क्रिस्टन गुस्से से लाल हो जाता है और आना को धमकी देता है कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगी तो मैं तुम्हारे पापा की कंपनी को खरीद कर तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तभी वहां निकोलस आ जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टन की बोलती बंद हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वहां हो क्या रहा है। वो आना से माफी मांगता है। उस वक्त आना को पता चलता है कि वो वही निकोलस फ्लेम है जिसने अपना सारा पैसा दान कर दिया था। निकोलस कहता है, मेरे आसपास सभी लोगों को मेरे पैसों में दिलचस्पी थी, सभी मेरे पैसों से प्यार करते थे, लेकिन आज निकोलस को आना के रूप में उसका सच्चा प्यार मिल गया।